शांति छोटे। ओम शांति भैया। तो छोटे, आज की मुरली से क्या सीखा? भैया आज तो मुरली पड़ी है, आज का गीत ही बस मुझे याद है। आखिर वह दिन आया, आज खुशी का दिन आया है। मैं तो बहुत खुश हो गया गीत सुन के, लेकिन भैया मुरली की डिटेल तो आप ही सुनाओ। ठीक है छोटे, आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि ये जो गीत है, जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर भी प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती, गुप्त है जरूर, परंतु गुप्त है शरीर के अंदर आत्मा। इसीलिए आत्मा खुद कहती है, मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, वहाँ तो गुप्त की बात नहीं होती है। उनको परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम, तो वो ऊंचे थे ऊंचे। तो बाबा ने कहा जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़ता है। हाँ भैया, रुको देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आज बाबा कुछ नई बातें कर रहा है। शरीर के साथ शरीर के अंदर जब आत्मा होती है और वो आंखों से नहीं दिखती है, तो बाबा ने कहा आत्मा गुप्त है, मैं भी गुप्त में आता हूँ, माना शरीर में आता हूँ। और बाबा का अर्थ कुछ अलग ही है भैया। आज बाबा हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि शरीर के साथ आत्मा दिखती नहीं है, दिखता तो सिर्फ शरीर ही है, इसलिए गुप्त शब्द आज बता रहा है। वैसे हमेशा तो बाबा ये कहता है कि आत्मा इन आंखों से दिखती नहीं है। देखा भैया, बाबा की हर बात को मैं कितनी अच्छी रीति समझता हूँ। मैं कितना होशियार हूँ भैया। हाँ छोटे, तुम तो बहुत होशियार हो। तो आज बाबा ने हम बच्चों को और नई नई बातें भी बताई है। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों को चिंता लगी हुई है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, फिर से सुखधाम में जा रही है, यह भी हमें ज्ञान है। तो हम बच्चों को पता है, ड्रामा अनुसार हर एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बजाएंगे। तो छोटे क्या समझे? हाँ भैया, चिंता लगी हुई है, क्योंकि मैं तो छोटा हूँ और तो और मैं तो बहुत सोता हूँ। मैं तो श्रीमत पर एक्यूरेट भी नहीं चलता हूँ, घूमता रहता हूँ और खाने पीने में ही मस्त रहता हूँ। इसीलिए चिंता लगती है सिर्फ तब जब मैं मुरली सुनता हूँ ना भैया। बस उतने 1 घंटे तक ही मुझे चिंता होती है कि मुझे बाप समान बनना है, कितना परिवर्तन करना है। मुरली खत्म होती तो सारी चिंता गायब हो जाती है भैया। अब मैं इसका क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ छोटे, इसीलिए निरंतर रिवीजन करना चाहिए। तो आज बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा है कि ये जो गीत है ना कि आखिर वह दिन आया आज, ये भक्ति मार्ग का गीत है। जब भक्तों को भगवान मिलता है, सद्गति देता है, तब भक्त ये गीत गाते हैं। बाबा ने ये भी कहा है कि मैं तो आता ही हूँ साधारण तन में, मैं आकर बतलाता हूँ कि 84 जन्म तुम बच्चों ने कैसे लिए, देवता धर्म क्या है, सतयुग कितने वर्ष का होता है। ये सारी सृष्टि की हिस्ट्री 5000 वर्ष की है। देवता धर्म में कितने आत्माएं होंगी, ये सब बातें मैं अभी आकर बताता हूँ। और बाबा ने ये भी कहा कि सतयुग में तो सोने के महल थे, सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, और ऐसा कोई दूसरा मंदिर होता ही नहीं है जिसमें इतने हीरे जवाहरात हो। तो बाबा ने आज भक्ति के मंदिर को भी याद किया। बाबा ने कहा कि देखो हम अभी रंक से राव बन रहे हैं, बेगर से प्रिंस बन रहे हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते उनकी भी इज्जत कोई नहीं रखते हैं। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच मंदिर गाया हुआ है सोमनाथ का, जिसको लूट ले गए। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने नहीं लूटा है, लेकिन सोमनाथ के मंदिर को ही लूटा है, क्योंकि बहुत धनवान मंदिर था। तो बाबा ने आज भक्ति के भी बातों को याद किया है छोटे, और बाबा ने सतयुग की बातों को भी याद किया है। हाँ भैया, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि शिव बाबा तो सभी को हमेशा सब कुछ देता है ना, ज्ञान देता है, प्यार देता है, धन देता है, सब कुछ देता है। इसीलिए वो तो सभी दुनिया का बाप है ना भैया, इसीलिए उसी का मंदिर लूटा जाता है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर नहीं लूटा जाता। क्योंकि कुछ भी कहो, लक्ष्मी नारायण तो हमारी भाई बहन ही है ना भैया, और भगवान तो हमारा बाप है, इसलिए शिव का ही मंदिर लूट लेते हैं भैया। क्योंकि आत्माओं को पता है कि हमारा बाप तो यही है, इस पर हमारा अधिकार
लेना है इसी से ले लो, इसीलिए सोमनाथ का मंदिर लूटा गया। ऐसा तो मुझे लगता है भैया, बाकी सच क्या है मुझे नहीं पता। हाँ हाँ छोटे, ठीक है, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन बाबा आज हम बच्चों को क्या सुना रहे हैं? बाबा ने कहा कि अभी तुम कितनी मेहनत करते हो, दुनिया में कितना सूखा बढ़ जाता है, अन्न नहीं मिलता, तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि बाबा गरीब निवाज है और हम बच्चों के लिए आया हुआ है। बाबा हमें कितना कुछ दे रहा है, स्वर्ग का मालिक बना रहा है। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अभी तुम्हारी बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है, अभी तुम पतित थे, अभी पावन बन रहे हो, तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। तो बाबा ने कहा बरोबर हम 84 जन्म लिए हैं, हमारे 84 माँ बाप भी होंगे। तो अभी हम शास्त्रों को समझ रहे हैं कि शास्त्रों में क्या क्या लिखा है। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं। बाबा ने कहा मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह दिए हैं, कण कण में बसा है, जिधर देखता हूँ तू ही तू, कृष्ण ही कृष्ण। मथुरा वृंदावन में कहते कृष्ण सर्वव्यापी है, राधे पंथ वाले कहेंगे राधे ही सर्वव्यापी है, राधा स्वामी है, कृष्ण स्वामी है। ऐसे कितने पंथ है, वह राधे को मानते, जिधर देखता हूँ राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे। ऐसे बाबा ने भक्ति की भी बातों को हम बच्चों को रिवाइज कराया है कि भक्ति में क्या कहते रहते हैं। बाबा ने कहा लेकिन मैं तो गरीब निवाज हूँ और ये ड्रामा वैसे ही रिपीट हो रहा है, ड्रामा जो शूट हुआ है वह हूबहू रिपीट होगा ही, ये किसी को भी पता नहीं है। एक होता है हद का ड्रामा, एक होता है बेहद का ड्रामा। हाँ भैया, आज बाबा कह रहा है ना कि आत्मा शरीर द्वारा सुनती है तो झूलती है शरीर को। देखो भैया, जब हम बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनते हैं जो हमें बहुत पसंद होते हैं तो अपने आप शरीर हिलना शुरू हो जाता है, पता भी नहीं चलता। और जिसको और बहुत रुचि हो भैया, वो तो अपने आप उठकर नाचना ही शुरू कर देते हैं। बड़ा मजा आता है देखने को कि आत्मा शरीर को कैसे कैसे हिलाती रहती है भैया, कितने कितने तरीके से हिलाती है। तो बाबा को तो बड़ा मजा आता होगा कि आत्माएं इतनी सी बिंदी इतने लंबे शरीर को कैसे हिला रही है। कितनी मजेदार बात है ना भैया। हाँ हाँ छोटे, तो इसीलिए आज बाबा ने हम बच्चों को प्यार से वरदान दिया कि एवर रेडी बन हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले, एवर हैप्पी भव। स्लोगन में बाबा ने कहा समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।